क्या आप 9 to 5 वर्किंग प्रोफेशनल हैं और फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, कुछ पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कुछ साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग कैन बी अ ग्रेट टूल। आप इन्वेस्टिंग के थ्रू आप एक अच्छा सा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग करें तो कहाँ करें? क्या मुझे रियल एस्टेट में करना चाहिए? क्या मुझे क्रिप्टो में करना चाहिए? क्या मुझे स्टॉक में करना चाहिए? कहाँ करना चाहिए, राइट? तो इस क्वेश्चन के मैं आंसर करूंगा इस वीडियो में, स्पेशली फॉर रियल एस्टेट एंड स्टॉक इन्वेस्टिंग। ओके, तो आपको इन्वेस्टिंग कहाँ करना चाहिए? या रियल एस्टेट में करूं या स्टॉक में करूं? तो देखिए, मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है, राइट? तो मैं यहाँ पर मैं कुछ कंपैरिजन करूंगा। ओके, आई एम नॉट द बायस, मैं किसी को बायस नहीं करूंगा कि मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहिए या रियल एस्टेट करना चाहिए। सो आई विल गिव अ वेरी फेयर कंपैरिजन कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करने का क्या प्रॉस एंड कॉन्स है एंड स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने का क्या प्रॉस एंड कॉन्स है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टिंग करते समय अगर आप स्टॉक में चूज कर रहे हो या रियल एस्टेट में कर रहे हो तो आपको क्या फायदे हैं, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है। ओके, सो नंबर वन, मान लो आप इन्वेस्टिंग करते हो स्टॉक में। ओके, तो नंबर वन फैक्टर क्या है कि ईज ऑफ एक्सेस। ठीक है, जो इजी होता है, इन्वेस्टिंग करना बहुत ही आसान होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैंने क्या रियलाइज किया है कि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टिंग करना बहुत ही आसान है। ओके, आजकल जो टेक्नोलॉजीज है बहुत ही एडवांस हो चुका है, तो आप बहुत ही इजीली स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना स्टॉक में, तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा? तो आपको स्टार्ट करना होगा कंपनी का जो फाइनेंशियल एनालिसिस है, जो टेक्निकल एनालिसिस है, जो फंडामेंटल एनालिसिस है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एजुकेशन की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्लाइंडली स्टार्ट कर दो किसी के बोलने पर कि ये स्टॉक खरीदो, वैसा नहीं करना है, राइट? तो पहले आपको थोड़ा सा एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। आप आराम से 1 मंथ 2 मंथ में आप आराम से सीख सकते हो, आप किसी की कोर्स करके या यूट्यूब से। आजकल तो बहुत ही सारे फ्री अवेलेबल है। तो थोड़ा सा आप 1 महीना 2 महीना अगर आप अपने आप को एजुकेट करते हो तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। ओके, और जहां तक रियल एस्टेट का बात है, रियल एस्टेट में क्या होता है, अगर आपको स्टार्ट करना है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपको लोकेलिटी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप जिस में भी आप जिस लोकेलिटी में रहते हो और जिस एरिया में, जिस सेक्टर में, जिस सिटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके जियोग्राफिकली आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, और इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको थोड़ा ट्रैवल करना होगा अपने आसपास एरिया में, उस सिटी के एरिया में जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके लोकेलिटी, बिकॉज रियल एस्टेट में लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको उस लोकेशन के बारे में, उसके फ्यूचर कैसा है, क्या उसमें आने वाले समय में वहां ग्रोथ पॉसिबल है, कुछ नया हाईवे आ रहा है, या ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि उस लोकेशन को, जिस लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसका प्रॉस्पेक्ट कैसा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा है, वो सब आपको उसका विजन चाहिए। ओके, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकता है, विजन चाहिए। तो शुरू में इन्वेस्टिंग, अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करना है तो ये सारे आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, आपके लोकेलिटी का, उसके फ्यूचर का, प्रॉस्पेक्ट का, इन सभी का आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ भी टाइम लगता है। यहाँ भी अब रियल एस्टेट में स्टार्ट करने से पहले भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, टाइम का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिसर्च करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से कंपेरिजन है। बट स्टॉक में मैंने क्या रियलाइज किया है कि आपको लोकेलिटी का कुछ जानकारी की जरूरत नहीं है। ओके, ओनली आपको बिजनेस ट्रैक करना है, राइट? तो इस प्रकार, हालांकि दोनों में अब देखो हर एक चीज का अपना प्रॉस एंड कॉन्स है। ओके, बट जो मैंने फाइंड किया है कि जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, खासकर जो 9 to 5 जॉब करते हैं, उनके लिए मैंने रियलाइज किया कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों को रिसर्च करना, लोकेलिटी को फाइंड करना, ब्रोकर से बातें करना, बिल्डर से बात करना। कभी कभी उनके पास जॉब के कारण टाइम नहीं हो पाता है कि वो ट्रैवल कर सके, उनको वीकेंड्स पे टाइम होता है, बट अगेन उनको टाइम स्पेंड करना होता है, फैमिली का बहुत सारे कमिटमेंट होते हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ओके, दिस इज माय सजेशन, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, बिकॉज ऑफ यू हैव नो बैंडविड्थ, तो आप शुरू में, दिस इज माय सजेशन, आप स्टॉक से स्टार्ट कर सकते हो। स्टॉक में आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक कंप्यूटर चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, और आजकल तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है फॉर ऑल कंपनीज, और थोड़ा सा एजुकेट करके आप रियली स्टार्ट कर सकते हो। तो ये पहला कंपैरिजन है, प्रोस एंड कॉन्स है, कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा अपने एरिया के बारे में, लोकेलिटी के बारे में। और स्टॉक में क्या है कि आपको उतना टाइम, विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट, आपको उतना टाइम देने की जरूरत नहीं। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। ओके,
आप थोड़ा सा वीकली आप 1 घंटे 2 घंटे टाइम दे लो तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ईजी करना अकॉर्डिंग टू मी आई कैन बी बायस बट अकॉर्डिंग टू मी स्टार्ट करना स्टॉक में ईजी है एज कंपेयर टू रियल एस्टेट। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 is the liquidity. This is very important aspect because जो रियल एस्टेट का जो गेम है, ओके, मान लो आपने इन्वेस्ट किया, कुछ पैसे इन्वेस्ट किए, आपने कुछ एसेट खरीदा, मे बी प्रॉपर्टी खरीदा रियल एस्टेट में, तो उसको लिक्विडेट करना, उसको सेल करना थोड़ा सा टफ होता है, ओके। उसको उतना अब बहुत ही फास्ट मतलब ओवरनाइट नहीं हो पाएगा। बट जो स्टॉक इन्वेस्टिंग है, जैसे मान लो आपने कोई 1 लाख 2 लाख का स्टॉक खरीदा और आपका मन है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, मुझे फंड चाहिए, तो आप आराम से वेरी क्विकली मे बी इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मे बी फ्रैक्शन ऑफ मिनट, यू जस्ट सेल योर शेयर फ्रॉम योर डीमेट अकाउंट और आपको बहुत ही फास्ट एकदम ऑन द फ्लाई आपको पैसे आ जाएंगे आपके अकाउंट में। तो लिक्विडेट करना, स्टॉक इन्वेस्टिंग को लिक्विडेट करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। और जहां तक रियल एस्टेट का बात है, यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, ओके। और अगेन अगर आपके पास नेटवर्किंग है, अगर आपके पास ग्रुप ऑफ पीपल है, अच्छे नेटवर्क है इन्वेस्टर का और स्टॉक ब्रोकर का, चैनल पार्टनर का, तो आप उसको भी इजीली लिक्विडेट कर सकते हो। लेकिन एज कंपेयर टू स्टॉक, रियल एस्टेट में लिक्विडेट करना थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिले हो सकता है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना 6 मंथ भी लग जाए उस आपको एसेट को लिक्विडेट करना का। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टॉक इन्वेस्टिंग का। यहाँ लिक्विडेट करना बहुत ईजी है, ओवरनाइट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके पास पैसे आ जाएंगे। दिस इज नंबर 2। एंड नंबर 3 इज अबाउट कैपिटल, ओके। जनरली अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपका कैपिटल साइज, जो टिकट साइज है, वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जनरली आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो, जैसे आपका फ्लैट हो गया या प्लॉट हो गया, कमर्शियल प्लॉट हो गया, रेजिडेंशियल प्लॉट, कुछ भी हो गया, तो आपको कम से कम टिकट साइज तो बड़ा होना चाहिए। मे बी 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ वैसा टिकट साइज होना चाहिए, ओके। ये एक बड़ा सा चैलेंज है। मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे जो 9 to 5 वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास उतना बड़ा फंड होता नहीं है, तो एक बार में 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ इन्वेस्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन स्टॉक में क्या है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ भी है, 50,000 भी है, 40,000 भी है, 10,000 5,000 भी है, इवन 1,000 भी है, आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। यहाँ पर वो बैरियर नहीं है, यहाँ बड़ा कैपिटल की जरूरत नहीं होती, ओके। बट अगर आपको वो जानकारी होना चाहिए कैसे मैं अपने कैपिटल को ग्रो कर सकता हूँ, तो आप यहाँ पर छोटी इनकम से भी, एक छोटे कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट वो रियल एस्टेट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रियल एस्टेट में अगर वो गेम खेलना है तो आपको कुछ फंड चाहिए, कुछ बड़ा कैपिटल चाहिए, तभी आप कर सकते हो। हालांकि आप लेवरेज ले सकते हो, ओके। आप बैंक से लोन ले सकते हो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। अगर आप 9 to 5 में आप अच्छा ITR मेंटेन कर रहे हो, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आप लेवरेज ले सकते हो। बैंक से लोन लेकर आप एसेट को परचेज कर सकते हो। उसको आप किसी वहाँ से लेकर, हाँ, यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ से इनकम आना चाहिए, ओके। सो देयर मल्टीपल वे, बट आपको लेवरेज मिल जाएगा। लेकिन अगर एज अ होल बात करें तो रियल एस्टेट में कैपिटल बड़ा चाहिए। स्टॉक में आप छोटे कैपिटल से भी कोई भी रिटेल इन्वेस्टर कोई भी स्टार्ट कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। ये नंबर 3 है। नंबर 4 मैंने क्या रियलाइज किया, रिस्क प्रोफाइल, ओके। देखिए स्टॉक इन्वेस्टिंग में क्या है कि इसमें स्टार्ट करना बहुत आसान है, एंटर करना बहुत ही आसान है, आपको लो कैपिटल में स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर रिस्क बहुत है, ये पूरा रिस्की गेम है, ओके। बट जहां तक रियल एस्टेट का बात है, रियल एस्टेट में भी रिस्क है, बट एज कंपेयर टू स्टॉक इन्वेस्टिंग यहाँ पर रिस्क आपको कम है, ओके। देखो रियल स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो भी कंपनीज है, जो आप स्टॉक खरीद रहे हो, वो डेली बेसिस पर ट्रेड होता है। NSE पर, BSE पर जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनका वहाँ पर डेली फ्लक्चुएशन होता है, डेली वो ट्रेड होता है। तो उसका प्राइस जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। कुछ न्यूज़ है, कुछ कंडीशंस है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनके प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ओके। और अगर आपको रिस्क कवर नहीं करने आता है कि कैसे रिस्क को कवर करते हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो आपको लॉस हो सकता है, बिकॉज ये बहुत ही फ्लक्चुअल होता है, बहुत ही वोलेटाइल होता है, बहुत रिस्की है, ओके। लेकिन जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, ये उतना रिस्की नहीं होता है एज कंपेयर, अगर मार्केट कंडीशन सही है यहाँ पर। बिकॉज जो रियल एस्टेट आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, किसी एक्सचेंज पर वो ट्रेड नहीं हो रहा, राइट।
तो वहाँ पर उसका फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्टॉक प्राइस। और ट्रस्ट करो, अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छा खरीदा है, अगर आपने अच्छा रिसर्च किया हुआ, लोकेशन सही है, अगर आपने सही अच्छा रिसर्च करके अगर प्रॉपर्टी खरीदा है, तो इसमें कभी लॉस नहीं होगा। रियल एस्टेट में कभी आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन हाँ, स्टॉक में आपको लॉस हो सकता है। हो सकता है आपका पैसा मे बी 10%, 20%, 30% गिर जाए। अगेन वो आपको रिस्क कवर आने चाहिए, तो वो रिस्क को कैसे कवर करते हैं वो दैट यू शुड नो। तो रियल एस्टेट में वो गेम ये है कि यहाँ पर आपको पैसे डूबेंगे नहीं। अगर आपने अच्छा प्रॉपर्टी खरीदा है, आप जब भी एग्जिट करोगे तो प्रॉफिट में एग्जिट करोगे। तो अकॉर्डिंग टू मी जो रियल एस्टेट का गेम है उसमें रिस्क कम है। अगर आपको रिस्क कम लेने हैं, बहुत ही सेफ रेट लेने हैं, तो आप रियल एस्टेट के बारे में सोच सकते हो। लेकिन आपको बहुत ही कैपिटल कम है और आपको रिस्क कवर करने आता है, यू नो हाउ टू कवर द रिस्क, तो स्टॉक में भी आप अच्छे पैसे बना सकते हो। Okay, so these are some comparison with respect to low capital, with respect to ease, with respect to technology, with respect to liquidity। ये सब कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट बुरा है या स्टॉक बहुत ही अच्छा है या स्टॉक बुरा है। दिस इज नॉट माई कंपैरिजन, बिकॉज मैं दोनों में करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो दैट डिपेंड्स अपॉन योर फैक्टर कि आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा, आपके पास कितने कैपिटल है, और अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो आप अपने प्रोफाइल को, अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो सकता है कुछ परसेंटेज आप एलोकेट करो इक्विटी में, कुछ परसेंटेज आप एलोकेट करो रियल एस्टेट में। वैसे आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ओके। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉस एंड कॉन्स है। हर एक सेक्टर का, एवरी सेक्टर हैज इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स। तो ये सारे कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ रियल एस्टेट का एंड कुछ स्टॉक इन्वेस्टिंग का। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस सेक्टर में, किस एसेट क्लास में आपको ज्यादा रुचि है। यू वांट मोर इन रियल एस्टेट और यू वांट इन मोर इन स्टॉक इन्वेस्टिंग। आपको किस सेक्टर में, किस एसेट क्लास में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, ओके। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई ट्राइंग टू बेस्ट माई टू पुट ऑल अ कंपैरिजन कि कहाँ पर आप इन्वेस्टिंग करना, कहाँ किस क्लास में इन्वेस्टिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर सम फैक्टर्स, ओके। दिस इज ऑल इन वीडियो। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए कि आपको किस सेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, रियल एस्टेट के बारे में या स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।